Good evening to all viewers. Myself, Sudha Major Only Captain Mahesh Sharma from XA7 Fight for Rights Group, RSUDA. First of all, I would like to convey my heartfelt condolence on behalf of my XA7 Fight for Rights Group, RSUDA, who lost their lives in Pahalgam terrorist attack. डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत वीडियो देखे होंगे जो लोग दिखावा, जिसको इंग्लिश में बोलते आई वाश, बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और प्रधानमंत्री जी ये कर दो वो कर दो, और अपोजिशन वाले जो कांग्रेस के जो अपोजिशन वाले, वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, ये बताओ हमें कि एक नया ट्रेंड आ गया इसमें। मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, लोकल में तो बहुत आ गया है जम्मू में। ये आपको बता दूंगे, इस जो 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ पहलगाम में, इसके ऊपर जम्मू कश्मीर में एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 3 जो एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, तो वहाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये ध्यान से सुनना पॉइंट, और वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो ये मैं बता रहा हूँ डिटेल में। 3 एमएलए जो बीजेपी के हैं, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि ये जो कर रहे हो प्रोटेस्ट, जो हुआ किसके दौरान हुआ है? जम्मू कश्मीर में यूटी है, गवर्नर रूल जो गवर्नर है वो बीजेपी के, पावर्स उसके पास है यूटी में, जैसे एज पर रूल होती हैं, होम मिनिस्टर जा उधर से चलती हैं। इसी के ऊपर उसकी मार पिटाई करके बुरा हाल कर दिया। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। और इसको मैं एलाबोरेट कर दूं कि मेरा ग्रुप है जो, ये क्लियर बोल रहा हूँ मैं। और इस प्रोटेस्ट में मैं बता दूँ आपको क्लियर कट, अब गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया को सभी गोदी मीडिया बोलते हैं, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, ओपन आ गई है ये चीज़ कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है 95% जो है वो गोदी मीडिया है, सिविल में भी। और इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ मैं। आज से 3-4 साल पहले एक मेरे को फ़ोन आया, बहुत टेढ़ी बात की, मैंने जवाब दिया, उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया। तो फ़ोन थोड़ा सस्पेक्टेड था। मैं पुलिस स्टेशन गया, 9 बजे की बात है, रात को 3-4 साल पहले की। वहाँ एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ आगे, SHO वाज नॉट नोन टू मी, मेरे को नहीं जानता था, वो जर्नलिस्ट जानता था मेरे को। वो बैठे हुए वहाँ पे, तो मेरे को उसने बोला, साहब आप कहाँ? मैं यार ऐसे ऐसे हो गया तो आया हूँ मैं। वो बात हुई, तो ये जो लिंक है, ये तारें जुड़ी हुई हैं। अभी जो मैंने 1-1.5 महीना पहले जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आर्मी और BSF की, जम्मू से आए जर्नलिस्ट जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो लीडर हैं, उन्होंने बुलाए थे। मेरे कहने पे तो कोई आता नहीं, पहले ही मैंने बोला हुआ, आज ही बोला हूँ, RSपुरा से। ये मैंने पहले बोला, फिर रिपीट कर रहा हूँ। SDM साहब जो थे, 3-4 साल पहले की बात है, बोला साहब आप जब आते हो तो कोई भी जर्नलिस्ट नहीं आता आपके पास,
हाँ साहब, वो पैसा मांगते हैं, हमारे पास ना मैं पैसा लेता हूँ एक्साइजमैन से, ना मैं किसी को देता हूँ। ये छोटा मोटा जो खर्चा होता है, मैं हूँ, एक कैप्टन कमल सिंह साहब हैं, हम पाकड़ से करते हैं, तो इसलिए हमारे साथ कोई नहीं आता। और ये बताओ कि जर्नलिस्ट जो हैं, उसने क्वेश्चन किया, और सपोर्टर्स ने, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, इन प्रेजेंस ऑफ 3 MLA, उसकी पिटाई कर दी। और अभी मैं देख रहा हूँ, कल भी प्रोटेस्ट में देख रहा हूँ, RSपुरा के, जो मेरे तहसील की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये मैं ओपन बोल रहा हूँ कैमरा में, नेशनल अपने यूट्यूब पे डालूँगा वीडियो, कि RSपुरा के किसी भी जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट नहीं किया। वो जो जम्मू से आए थे, जो मेरे मीटिंग हुई थी, मेरे को क्लियर बोला कि साहब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना। ये हाल है हमारे जर्नलिस्ट का। और ये देख लो, ये पहला रुझान आ गया आपके सामने कठुआ से, जम्मू एंड कश्मीर कठुआ से रुझान आ गया कि अगर कोई दूसरा जर्नलिस्ट है, जो 0.12% हैं, अगर उन्होंने बीजेपी के MLA से या किसी से पूछ लिया, तो उनकी यही पिटाई होगी, हॉस्पिटल में जाएंगे। अभी बताओ, 35 साल हो गए, हमें फ़ोन, मेरे को ही फ़ोन आए थे कुछ एक्साइजमैन हमारे जो हैं, जोश वाले हैं, बड़ा साहब प्रोटेस्ट करेंगे। मैं, किस लिए प्रोटेस्ट करोगे? 35 साल हो गए, और हमारे बहुत शहीद हो गए, बहुत प्रोटेस्ट किए। और मैंने जो प्रोटेस्ट किए हैं, आज ओपन बता रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है ये, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किए, जो मैंने बोला है एज ए चेयरमैन, मैंने बोला वर्डिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो वीडियो न्यूज़पेपर में कटिंग नहीं आई या क्लिप नहीं आई। और जो दूसरों ने बोला है, उस समय कुछ बीजेपी के चमचे भी थे हमारे साथ, जो हमें बताते थे हम एक्साइजमैनों के साथ हैं, जो उन्होंने बोला कि हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दो। वो चीज़ें न्यूज़पेपर में आई और क्लिप में भी आई। वो जो मैंने बोला है, वो मेरा आज तक नहीं आया। फिर एक दफ़ा बुलाया उन्होंने, तो मेरे को जब बुलाया तो मैंने बोला मैं नहीं बोलूँगा। बोला साहब बोलो आप। मैं क्यों बोलूँ, जब मैं जो बोलता हूँ आप लोग तो देते ही नहीं हो उस क्लिप में। और जो आप जिनसे 500 रुपया दिया हुआ है, उनकी वर्डिंग बोल रहे हो, आप सुनाते हो क्लिप में और न्यूज़पेपर में देते हो कटिंग में। वाई आई शुड स्पीक? इसलिए सामने आ रहा है, आ गया आपके साथ रुझान। दूसरा जो एक्साइजमैन का कैप्टन जडेजा साहब ने, अभी जो पहला वीडियो था मैंने अप्रिशिएट किया था, दूसरे में मैंने ऑब्जर्वेशन ली थी। आज 25 अप्रैल है, कोई ख़ास मैंने देखा नहीं, आज तक वीडियो मिले नहीं। जडेजा साहब, आपने 2 वीडियो डाले हैं कि मैं इकट्ठे नहीं हो सकता, इकट्ठे होंगे। आप जो 90% में आप में भी देख रहा हूँ, जो आप वर्डिंग बोल रहे हो कि आप FBA में जो हो रहा है सबको मालूम है। आप साथ दो, अभी कोई FBA नहीं है, कोई साबका नहीं है, कोई वॉइस ऑफ एक्साइजमैन नहीं है। नई कमेटी बनेगी और सब मिलके चलेंगे। जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो अंत भगते हैं इसके राठौर के, ये सब सामने आएंगे। इनको पता दिखा दो आप इनको,
इकट्ठे हो जाओ सभी। आपने ये आज ये 2 वीडियो देखें, एक आज देखा है, कल का पहले का देखा है, जिसमें आपने बोला है कि एफपीए में भी जो कमेटी में बंदे हैं जो सारे दूध से धुले हुए नहीं हैं। ये क्लियर हो गया हुआ है। देखो एफबीए है क्या है? 9 अप्रैल 23 में बनी थी ना। ये किसने बनाई थी? आप बताओ, आपको तो मालूम है सब कुछ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ एफबीए है क्या। अर्जन सिंह राठौड़ साहब बोल कैसे रहा है? वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो एफबीए एक्साइज मैन का। इसकी हिम्मत है तो बोलो ना, जवाब दे मेरे को। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, व्हाट हेल यू आर सेइंग? बोलता है अपने आप को खुदा समझता है। कौन से चरण कर रहे हो तुम? डिवाइड कर रहे एक्साइज मैन को। आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं सभी से, ये इसको छोड़ो। कौन डिवाइड कर रहा है? देखो आप कहाँ पे हो आप? भाई साहब एक्साइज मैन सबसे नंबर 1 पे है जिन्होंने ये शुरू किया। सेकंड साहब का है, थर्ड ये है। थर्ड कौन है? किसने बनाया आपको? 9 अप्रैल को आपकी फाउंडेशन लेड हुई है और आप आगे खलल डाल रहे हो। जब 2 इतनी बड़ी बड़ी संगठन खड़े हो गए, स्टैंड ले रहे हैं एक्साइज मैनों के लिए, इसलिए जडेजा साहब अगर जो आज एक और वर्ड बोला आपने बहुत अच्छा, कि शुक्र करो जो वीडियो बना रहे हैं, आपको मतलब अवेयरनेस ला रहे हैं। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, जागरूक क्या बोलते, अवेयरनेस ला। बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने। ये एक्साइजमैन उसके उनके थैंकफुल होने चाहिए। इसलिए पहचानो जडेजा साहब, ये कुछ नहीं करने वाला, ये डिवाइड करने के लिए बैठा हुआ है ये आपका अर्जन सिंह राठौर। और मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ, मैं साबका संघर्ष कमेटी का साथ दे रहा हूँ। अगर जैसे आप एफबीए का बोल रहे हो, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। जो सही है उसको बोलूँगा मैं। यूनिटी बनाओ भाई साहब। एक्साइज में नेक्स्ट जो कॉल आएगी आप आओ, अपने साथियों को लेके आओ, और मैं बोलूँगा हम बैठेंगे, बात करेंगे सभी। कोई चले हुए कारतूस जो हैं, कुछ बंदे मैं सुन रहा हूँ, वीर बहादुर सिंह अपनी दादागिरी दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखाएगा भाई? किसी साहब ने भी बोला है, सभी ने बोला है वे जो आप आगे आओ, स्टार्ट करो, हम उसके पीछे चलेंगे। उस समय कहाँ थे आप? जो आपका बाप बनाया हुआ जिसको, उसको लेके आना था ना आगे। अगर वीर बहादुर ने स्टेप लिया है, उसके साथ साहब का आई है। अभी आप लोगों को तंगी हो रही है कि हमारा बाप नहीं आया, वीर बहादुर आ गया, उसका नाम हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। व्हाट हेल यू पीपल आर थिंकिंग? उसको लेके आओ ना अपने बाप को आगे। क्या कर रहा है? व्हाट हेल इज डूइंग? क्या करेगा? कितने मेमोरेंडम दे दिए, कितने प्रोटेस्ट हो गए? इसे नेक्स्ट जो मीटिंग है जडेजा साहब, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप भी मेरी तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे हो। और हम दोनों ने अभी एक्साइज मैनों को इकट्ठा करना है। कोई चले हुए कारतूस नहीं चाहिए हमको, चाहे वो साहब का हो, चाहे भाई साहब एक्साइज मैन हो, चाहे फेडरेशन का नाम ही नहीं है। आप लोग मेंबर्स हो सिर्फ। ये 2 इकट्ठी हो गई हुई हैं जो बड़ी संगठन है। आज देख लिया मैंने 1-2 वीडियो, 30-35 बंदे ले गए ये मेरे पास। ऐसे 160 संगठन हैं तो 30-35 बंदे जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं, और 3 दिन से 27 आदमी मर गए इधर। सब बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। मोदी जाके रैली कर रहा है बिहार में, और आप लोग एक्साइज मैन संगठन वो जाके वो दे रहे हो मेमोरेंडम। शर्म आनी चाहिए। ऐसे 27 लाशें
अभी क्या बोलते हैं, चिता भी ठंडी नहीं हुई उनकी, और आप लोग अपने अपने राजनीति परोंठे सेकने शुरू हो गए। ये जडेजा साहब, आपने बहुत अच्छा बोला है। आप में थोड़ा मेरे को लग रहा है जो आपने बोला है कि अब 2-4 आदमी जो बोल रहे हैं उनका साथ दो और इकट्ठे हो जाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।